जय हिंद दोस्तों आप लोगों का स्टडी प्रयाग चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ट्रांजिशन मेनू के बारे में सीखेंगे, जो कि पावर पॉइंट के डिजाइन मेनू के बारे में कल हम लोग सीख लिए थे। आज ट्रांजिशन मेनू के बारे में सीखिए। इसमें क्या क्या होता है, टूल वगैरह के बारे में हम लोग सीखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तब तक अपना प्लीज़ स्टडी प्रयाग चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। अपना छोटा भाई समझ के इतना प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम माइक पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों कल हम डिजाइन मेनू की सीख लिए थे, आज ट्रांजिशन मेनू के बारे में सीखेंगे। ट्रांजिशन मेनू में कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बेसिक क्लास हम देते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक क्लास से हमको जो जानकारी मिलती है उससे हमें डेली मिलने से हमारा जो टाइटल बार, मेनू बार, रिबन, टूल वगैरह, स्टेटस बार, स्लाइड वगैरह, इनकी जानकारी मिलने से हमको याद हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार जो हमारे पूरे विंडो के सबसे ऊपर पे पाया जाता है, जिनमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं। फिर ये हम जिस ईमेल आईडी से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन किए रहते हैं उसका यहाँ पे नाम सर्च करता है, और ये हमारा सर्च बार है। यहाँ पे हमारा जो पावर पॉइंट खोले उस डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहता है। फिर टाइटल बार के जस्ट नीचे आता है रिबन बार या मेनू बार बोला जाता है। जो मेनू बार होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, ले, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये जितने मेनू हैं हर मेनू में अलग अलग टूल होते हैं। और टूल किन्हें बोलते हैं? टूल इन्हें बोले जाते हैं, इन्हें टूल बार बोला जाता है। और हर मेनू में अलग अलग टूल होते हैं। इंसर्ट मेनू में ये सब टूल होते हैं, ट्रांजिशन मेनू में ये सब टूल होते हैं, रिकॉर्ड मेनू में ये टूल होते हैं, होम मेनू में ये सब टूल होते हैं। हर मेनू में अलग अलग टूल होते हैं। तो दोस्तों जितने मेनू होते हैं उनमें अलग अलग टूल होते हैं। टूल के नीचे ये टूल बार ये भी हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से आते हैं। यहाँ पे हाइड क्यों एक्सेस टूल बार कर देंगे तो ये जो टूल दिख रहे हैं ये पट्टी के नीचे, ये ट्रांजिशन, इफेक्ट, रूलर, सेव, अंडो, रीडो, स्पेलिंग, ये हाइड हो जाते हैं, ये दिखते नहीं कुछ इस प्रकार। अब इन्हें यहाँ से वापस शो क्विक एक्सेस टूल बार को ला सकते हैं। अब टूल बार के बाद आता है रूलर। रूलर के जो ये 2, 4, 6, 8 दिख रहा है, इसे रूलर बोलते हैं। ये वर्टिकल रूलर बोला जाता है। इस साइड जो रूलर दिया है ये हॉरिजॉन्टल रूलर बोला जाता है। और उसके बाद आता है ये जो पेज खुला है, इस पूरे पेज के एरिया को हम स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड। हम जितनी स्लाइड खोले रहेंगे उस स्लाइड को यहाँ पर स्टेटस बार में उन स्लाइड के बारे में शो होगा। देखिए अभी हम एक स्लाइड खोले, यहाँ पर एक शो हो रहा है, अगर 2 खोले रहते तो 2 होता। यहाँ पर स्लाइड के बारे, यहाँ पर स्लाइड हो शो हो रहेगा स्टेटस बार में, किस लैंग्वेज में हम यहाँ पर टाइपिंग करेंगे उसके बारे में शो होगा, विजिबिलिटी होगा। फिर नोट्स, कमेंट और पेज सेटअप के बारे में, यहाँ पेज जूम इन, जूम आउट के बारे में दिया रहता है। और जब हम जूमिंग करते हैं तो 2 स्लाइड बार खुलता है, एक वर्टिकल स्लाइड बार खुलता है, एक हॉरिजॉन्टल स्लाइड बार खुलता है। ये हम जूम इन करने पर पाते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा सारा पेज का सेटअप है। अब हम ये जो ब्लिंक करता है इसे कर्सर बोलते हैं, और जो ये हम यहाँ पे घुमा रहे हैं कॉर्नर में ले गए, यहाँ जहाँ पर घुमाते इसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। दोस्तों हम जो हमारा ट्रांजिशन मेनू है इनमें ये जो टूल दिए हैं, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, और ये यहाँ पे टाइमिंग, टाइमिंग में ये जो टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह सेट करने का होता है, और बाकी ये टूल है। बाकी इसमें ज़्यादा टूल वगैरह नहीं है। हम चलिए वीडियो के माध्यम से आपको सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टूल को हम सिखाने से पहले आगे बढ़ते हैं, तो अपना स्टडी प्रयाग चैनल प्लीज़ लाइक कर लीजिए एक छोटे भाई समझकर। दोस्तों जितना भी मतलब इसमें टूल होता है हम आपको सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे यूज करके सिखाएंगे। थोड़ा हम रूलर डाउन करते हैं। हम रूलर जो होता है यहाँ पे माउस पॉइंटर लाकर हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज वगैरह लाते हैं, जैसे यहाँ पर होम से एक इमेज ला लेंगे। होम मेनू में शेप में जाकर एक इमेज यहाँ पर हम ये
मा फेस कलर का इमेज ला लिए। हम फिर एक किसी का राइट क्लिक करके कॉपी करके फिर डायरेक्ट क्लिक करके पेस्ट कर दिए। अब इन 2 इमेज को, एक को हम रेड कलर कर लेते हैं, एक को ग्रीन ही रहने देते हैं हम, ये इस टाइप। अब ये जो इमेज है, इन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन मेनू में इसको से इस टाइप, इनमें क्या होता है, जो इफेक्ट होता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा पेज होता है, जैसे हम मूवी वगैरह, पिक्चर वगैरह, गाना वगैरह देखते हैं, जब गाना वगैरह देखते हैं तो कभी कभी कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिलता है, इस टाइप का इफेक्ट मिलता है, इस टाइप का इफेक्ट मिलता है। तो इतनी जो ये सब इफेक्ट मिलता है, ये हमारे मूवी वगैरह में मिलता है। ये आपको हम और इफेक्ट दिखाते हैं, कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिलता है, ये सब सारे इफेक्ट मिलते हैं। अब हम थोड़ा इस पेज जो है, इस पेज का सेटअप करके हम बताते हैं। इसको थोड़ा हम शेप को हटाते हैं, हम एक मतलब पेज कहाँ से लाते हैं, हम इसको मिनिमाइज करते हैं, फिर हम एक मतलब फ़ोटो लाते हैं। फ़ोटो लाने के लिए हम अपने जहाँ पर आप एक फ़ोटो या इमेज जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, व्यू और डेस्कटॉप, पीसी, जहाँ पर भी आप सेव किए रहेंगे, उस ऑप्शन पे क्लिक करके उनमें आप एक इमेज पे क्लिक करके जो इमेज आप लेना चाहते हैं, कुछ इस टाइप ओपन होगा। हम अब एक मतलब डेस्कटॉप पे इमेज सेव किए तो उसके बारे में किए, फिर उसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पावर पॉइंट को पुनः वापस ओपन करेंगे और फिर उसके बाद राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे। आप ये देख सकते हैं, हम एक इमेज को लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिए। थोड़ा इमेज का साइज वाइज हम सेटअप कर दें। तो ये जो इमेज हम लाए हैं, इसको हम पूरे ये जो पेज एरिया है, स्लाइड एरिया है, इसका हम सेटअप करते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए हम इसका जो कवर पेज है, उसको सेटअप कर देते हैं। जो हमारा मूवी वगैरह होता है, उसका बैकग्राउंड या कवर पेज होता है, कुछ इसी प्रकार होता है। हम इसको सेट कर दिए। अब हम इफ़ेक्ट जब लगाएँगे ट्रांजिशन मेनू में जाकर, आप देखिएगा कुछ इस प्रकार। ये इफ़ेक्ट देख रहे हैं आप? ये इफ़ेक्ट देख रहे हैं? ऐसे ही हमारे मूवी में ओपन होता है। ये थोड़ा टाइमिंग इसमें ड्यूरेशन यहाँ पर 1 सेकंड है। जब इसका टाइमिंग हम बढ़ा देंगे, तब देखना थोड़ा टाइमिंग लेकर होगा, कुछ इस टाइप। देख रहे हैं आप? कुछ इसी प्रकार हमारा इसका ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड का प्रयोग होता है। हर मेनू में अलग-अलग स्लाइड होते हैं और इन स्लाइडों का हम प्रयोग कुछ इसी टाइप करते हैं। इसमें एक क्रैक स्लाइड होता है, जो कि 90% हमारे मूवी वगैरह में यूज़ होता है। कुछ इस टाइप स्लाइड में हमारे मूवी वगैरह में होता है। ये इनमें हम सिर्फ़ जो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड है, इस इनका यूज़ हम ये इसलिए करते हैं। अब यहाँ पे आप प्रीव्यू का जो ऑप्शन होता है, प्रीव्यू का ऑप्शन होता है मतलब जो यहाँ पे हम स्लाइड को सेट करते हैं, उसके बाद हम जैसे अभी ये ट्रांजिशन मेनू लगाए हैं, अब हमको प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाएँगे। जब प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस प्रकार वो स्लाइड जो सेट किए रहेंगे, उसे पुनः वह मतलब वर्क करेगा, वो कार्य करेगा, कुछ इस टाइप। आप देख सकते हैं। अब हम ट्रांजिशन इफ़ेक्ट में हम जो इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं, स्लाइड करके जो भी हमको लगाना है वो लगा सकते हैं। हम जैसे कुछ इस टाइप हमारा ओपन नहीं होता, पिक्चर मूवी वगैरह आते हैं, गाना वगैरह, जो भोजपुरी गाना होते हैं, हिंदी सॉन्ग होते हैं, जो मतलब सीन जहाँ-जहाँ का रहता है, तो कुछ इसी टाइप अलग-अलग इफ़ेक्ट से लाते हैं। तो कुछ थोड़ा मतलब उसका ड्यूरेशन जो टाइम है अभी 1.6 6 पॉइंट दशमलव में है इसलिए। अब इसके बाद हमारा इसमें साउंड आता है, जो टाइमिंग है इसमें एक अप्लाई टू ऑल ऑप्शन है, और उसके बाद हम इसमें क्रैक वाले के ऑप्शन पे जाते हैं। क्रैक वाला कहाँ गया? क्रैक वाला ऑप्शन में थोड़ा स्लाइड जब क्रैक करता है, ये वाला इसमें थोड़ा बेस्ट लगता है। अब ये क्रैक वाला ऑप्शन को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए, जो काँच टूटने की आवाज़ आती है, काँच टूटने की तरह गिरता है, कुछ इस प्रकार आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे नो साउंड जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें जाएँगे, तो ये जितने दिख रहे हैं नो साउंड के ऑप्शन पे अभी क्लिक है। अब यहाँ पे जितने भी प्रकार का हम साउंड लेना चाहते हैं उतने प्रकार का लेना है।
यहाँ पे इस एक्सप्लोशन एक साउंड है, इस पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का साउंड होगा, तो हम देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का साउंड होता है, जानते हैं? कुछ इस टाइप का साउंड होता है। ये साउंड हम प्रयोग करते हैं। जो साउंड होता है हम इस प्रकार के साउंड को प्रयोग करते हैं। इसलिए हम इन साउंड को प्रयोग करते हैं कि हम जैसे मूवी वगैरह करते हैं, उन साउंड का हम प्रयोग इसलिए करते हैं। ये साउंड बेशक हम हर अलग अलग साउंड यूज कर सकते हैं, अलग अलग साउंड यूज कर। अब दूसरा साउंड हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कैमरे का साउंड है, जो कैमरा में क्लिक से साउंड होता है उसको हम दिखाते हैं। अभी उसको सिलेक्ट किए हैं कैमरे वाला साउंड, फिर यहाँ पे जाते हैं। आप देख रहे हैं कुछ इसी टाइप इन साउंड को हम यहाँ से लगा सकते हैं। हमको साउंड नहीं लगाना है, नो साउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर साउंड नहीं हमारी आवाज आएगी। तो इस टाइप हमारे साउंड लगता है। जो भी हमको साउंड लगाना है इसमें आप जाकर यहाँ पर हम उस साउंड का ऑप्शन सेलेक्ट करके कुछ इस टाइप आप देख रहे हैं, ये सब साउंड इनमें दिया होता है। फिर उसमें आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में हमारा थोड़ा साउंड का टाइमिंग होता है। तो अभी मतलब 0.02 मतलब 2 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है। हम इसका जब ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो हमारा टाइमिंग बढ़ेगा। अब हम इसको चलते हैं, सबसे जो ये शीशा टूटने का आवाज़ आता है जो मूवी वगैरह में सीन होते हैं, जो मतलब फाइट करते समय आवाज़ें आती हैं, हम इस मतलब वो तो एडिटिंग ऐप वगैरह होते हैं, लेकिन हम इससे भी छोटी एनिमेशन वीडियो पावर पॉइंट से एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं बेहतर तरीके से, इसलिए हम यूज करते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये सब साउंड वगैरह हम यूज कर सकते हैं। ये सारे साउंड इफ़ेक्ट हम स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं। अब ये साउंड इसमें टाइमिंग, इसमें साउंड के प्रकार दिए, किस टाइप का हम साउंड लेना चाहते हैं, इसमें टाइमिंग दिया, टाइम बढ़ा और घटा सकते हैं। उसके बाद अप्लाई टू ऑल, इसमें हम साउंड जब ये दोनों सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल पे करेंगे तो हमारा दोनों कुछ इस टाइप लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ऑन माउस क्लिक, जो हमारा माउस की अभी हम माउस के मदद से कर रहे हैं। आप माउस को अगर कनेक्ट नहीं किए रहेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे तो इसको अनचेक कर लेंगे, तो ऑन माउस क्लिक के जरिए होगा भी नहीं होगा। तो मतलब इसमें ऑप्शन देता है, आप ये इस टाइप देख रहे हैं। फिर आता है आफ्टर। आफ्टर में हम टाइमिंग, जितना टाइमिंग हम सेव किए रहेंगे उतने टाइमिंग का वीडियो की तरह होगा। ट्रांजिशन मेनू में ये है। उसके बाद यहाँ पे आता है ये बॉक्स। इस बॉक्स में फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करने पे ये टूल वगैरह हाइड हो जाते हैं, नहीं दिखते, कुछ इस टाइप। फिर हम इस टाइटल बार में जाके क्लिक करेंगे, आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम आके शो ऑलवेज कर देंगे तो हमारा पहले जैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक शो टैब ओनली, इसमें क्या होता है कुछ इस टाइप, मतलब यहाँ पे जो टूल दिख रहे हैं तो वो टूल हाइड हो जाते हैं। तो ट्रांजिशन मेनू में हम जाएंगे, फिर यहाँ पे जो शो टैब ओनली है उसको हम अलाउ ऑल कर देंगे। फिर यहाँ पर हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो दिए हैं ट्रांजिशन इफेक्ट, रूलर, सेव, अंडो, रीडो, इन्हें हाइड करने के लिए होता है। ये हाइड हो गए, ये वापस से शो फिर आ गए। अब इनका यूज क्या होता है आपको हम दिखाते हैं। थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए हम जिस भी इफेक्ट का यूज करेंगे आपको दिखाते हैं। अभी इसको यूज किए हैं, मतलब जिस भी साउंड को हम यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर उसके बाद रूलर आता है। रूलर आप देख रहे हैं,
अब इस रूलर से हम ड्रा मेनू में जाकर एक पेंसिल का आइकन क्लिक करके यहाँ पे हम लाइनें खींच सकते हैं। कुछ इस टाइप लाइनें खींच सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दो अलग अलग लाइनें खींचने, एक मैं ग्रीन कलर की लाइनें खींचना हूँ, एक ब्लू कलर की लाइनें खींचना हूँ। तो हम एक रेड कलर की लाइनें आपको खींच के दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये रेड कलर की लाइनें। अब ये जो हमारा स्केल होता है ये यहाँ से आता है, रूलर जिसे बोला जाता है। इसको हम एंगल तभी बदल सकते हैं, इसका एंगल बदलता नहीं बेशक, इसको तब बदल सकते हैं पहले हम अपने माउस की मदद से, मतलब अपने कीबोर्ड के या मतलब लैपटॉप पीसी जो चलाते हैं, शिफ्ट के साथ F6 की को प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ F6 की को प्रेस करेंगे, कुछ इस टाइप हो जाता है। तो हम इसको एंड शो कर देंगे। शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करके F6 की पे प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हम अल्ट की के साथ डायरेक्शन की जिधर घुमाएंगे हमारा ये जो रूलर होता है स्केल, वो उस दिशा में घूम जाता है। अल्ट की के साथ डायरेक्शन की जिधर हम घुमाएंगे उधर हमारा स्केल घूम जाता है। सबसे पहले शिफ्ट के साथ F6 की को ये हमारा होता है, इनका प्रयोग होता है। अब इस तरीके से कर लिया। अब हम देखिए इसमें पेंसिल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इस टाइप का हम यूज करने लगे। अब इसके बाद हमारा होता है, इसको रूलर को हटा ले, सेव को आप जानते ही हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ओपन खुलेगा, इसमें जाएंगे, नहीं तो हम मोर ऑप्शन पे जाएंगे, फिर जहाँ पे सेव करना चाहेंगे अगर दिस पीसी में डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पर सेव करना है गैलरी, डेस्कटॉप, उसके बारे में देखिए हम अभी सेव नहीं करेंगे। ये होता है। फिर उसके बाद अंडो मतलब की को जो एक कदम पीछे जाना, रीडो उसी कदम पे आना। और स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, ये जो टूल हैं, ये टूल दिख रहे हैं, ये जो इनको यहाँ से हटाया जा सकता है। सेव को हटाएंगे और यहीं से लाया जा सकता है। स्पेलिंग को हटाएंगे, अंडो को हटाएंगे, रीडो को हटाएंगे, यहीं से लाया जा सकता है। बेसिकली ये इनमें ट्रांजिशन मेनू में इतने ही होते हैं। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, अपना छोटा भाई समझ के प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।